सकते हैं, या फिर अगर मैं ये भी देखूं कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है, जितने इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे। तो इसके पास मैक्सिमम कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हो सकते हैं? 2। तो जो इस मैट्रिक्स का रैंक आएगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम ऑफ 2 और 4। मतलब जो भी मैट्रिक्स का रो है और मैट्रिक्स के कॉलम, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा लेस देन होता है मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो ये रिजल्ट है अपने पास। ए प्लस बी के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि वो उसके मिनिमम से लेस देन होगा, ठीक है? तो ये रिजल्ट याद रखो। तो अपने पास रिजल्ट क्या है पहले वो देख लेते हैं। ए प्लस बी से रिलेटेड या फिर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी से रिलेटेड। एक रिजल्ट अपने पास ये है कि जो रैंक ऑफ ए प्लस बी है या रैंक ऑफ ए माइनस बी, चाहे रैंक ऑफ ए प्लस बी लो, रैंक ऑफ ए माइनस बी, ये कितना भी मैक्सिमम हो जाए, ये कभी भी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से ग्रेटर नहीं हो सकता। ये इन दोनों के सम से लेस देन ही होगा, चाहे प्लस या माइनस, ठीक है? और ये हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। मॉडुलस इसके लिए ले रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव आना चाहिए रैंक, क्योंकि रैंक कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये पॉइंट अपने को याद रखना। एक रिजल्ट तो ये कि रैंक ऑफ ए प्लस बी मैक्सिमम हो सकता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के, और मिनिमम कितना हो सकता है? मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ बी, ठीक है? एक तो ये रिजल्ट काम में आता है। सेकेंड रिजल्ट है प्रोडक्ट से लेके, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट का भी तो कुछ रिजल्ट होगा। तो रैंक ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का अगर रैंक निकालना है तो ये मैक्सिमम हो सकता है कितना? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। तो ये इसके लिए रिजल्ट है, और एक तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन मिनिमम ऑफ देयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, और एक तो यहाँ पे होता है। प्लस के लिए ये वाला रिजल्ट नहीं है, तो ये पॉइंट याद रखना। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिसका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। बहुत काम का रिजल्ट है ये। इससे हम लोग रैंक ऑफ ए इंटू बी का अंदाजा लगा लेते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, कम से कम कितना होगा, और रैंक ऑफ ए प्लस बी का भी निकाल लेते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस बी ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो रैंक ऑफ ए इंटू बी प्लस एन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को पता होनी चाहिए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी या रैंक ऑफ ए माइनस बी, ये मैक्सिमम हो सकता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, और मिनिमम हो सकता है मॉडुलस ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी। सेकेंड रिजल्ट कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। और थर्ड ये फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए इंटू बी प्लस एन। ये क्लियर है सबको? तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4th ऑप्शन था अपने पास, अब और कोई तो रिजल्ट दिख नहीं रहा है अपने पास, सिर्फ एक ही रिजल्ट दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए प्लस बी। तो बाकी तीन के लिए या तो मैं काउंटर एग्जांपल ढूंढूं, या तो उसमें से कोई एक रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है? तो अपने पास ऑप्शन क्या क्या थे? क्या था अपने पास ऑप्शन? एक बार कह रहा था कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, जब ये ग्रेटर देन बोल रहा है तो इक्वल का तो कोई इक्वल वाला ट्रू तो होगा नहीं, तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल ले लेंगे। क्या ढूंढना है अपने को? कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, ये इक्वल होता है। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके आए हैं ना कि एक मैट्रिक्स लिए थे, सपोज ए 1 0 0, यही काम करेगा इसमें। इसका रैंक 1, इसका रैंक 1, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा,
तो सेम आ जाएगा ना, ये ले लेते हैं। हम्म, एक को ले लेते हैं 1001 और बी को ले लेते हैं -10 -1। दोनों को प्लस करेंगे तो कैसा मैट्रिक्स आएगा? ए प्लस बी एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, और जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका रैंक कितना होगा? जीरो। जबकि दोनों का सेपरेट रैंक निकालेंगे तो इसका भी रैंक 2 है, इसका भी रैंक 2 है, तो दोनों 4 ग्रेटर देन है। जबकि इसमें क्या बोल रहा था कि ये इक्वल आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या था कि दोनों के मिनिमम से लेस देन होगा और इक्वल आएगा। मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। इसी एग्जांपल में ए का रैंक कितना है? 2, बी का रैंक कितना है? 2, दोनों का मिनिमम कितना है? 2, लेकिन दोनों का सम करने पे फिर जब रैंक निकाल रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। फोर्थ में कह रहा है मैक्सिमम लेना है, तो जब दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम भी वही आएगा, मिनिमम भी वही आएगा। मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन के लिए अपने पास काउंटर एग्जाम्पल है। क्लियर है पॉइंट सबको? यहां तक क्लियर है सबको? तो ये तीन रिजल्ट अपने को याद रखना है। हाँ, अब ध्यान दो, अब ये रिजल्ट को ध्यान से देखो और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी के बेस पे इसका यूज करना है, इसका एप्लीकेशन है और उसका रैंक बताना है। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए इंटू बी प्लस एन। कि ए बी अ नॉन जीरो मैट्रिक्स of order 20 with a square is equal to 0, then one of the possible value for rank of a is। बताओ आंसर। ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 20 है और एक कंडीशन दे दिया है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो ए की पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है इसमें से? जो प्रॉपर्टी डिस्कस किए हैं उसी का रिजल्ट है ये, और कुछ नहीं। क्या आएगा? जल्दी जल्दी करो। और बाकी किसी का आएगा? 8।
आया किसी का और? ध्यान दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन में एक 8, 11, 12 और 20 है। अपने पास फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी क्या था कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए इंटू बी प्लस एन। पुट ए इज इक्वल टू बी, तो क्या आ जाएगा ये? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ ए इंटू ए प्लस एन, implies that 2 times rank of A is less than rank of A स्क्वायर कितना है? 0, क्योंकि A स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है तो इसका रैंक भी 0 आ जाएगा, तो ये सिर्फ n बचा। तो therefore रैंक ऑफ A मैक्सिमम कितना हो सकता है? n/2। n कितना है अपने पास? 20/2, तो आंसर कितना आ गया? 10। मैक्सिमम रैंक इसका कितना हो सकता है? 10। इसका रैंक 0 भी हो, 0 तो नहीं होगा क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है। 1 2 3 से लेके 10 तक ऑप्शन में क्या था? एक में 11 ऑप्शन था, एक में 8 ऑप्शन था, एक में 12 ऑप्शन था और एक में 20 ऑप्शन था। तो मैक्सिमम 10 हो सकता है, उससे कम हो सकते हैं, तो यही पॉसिबिलिटी है, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो सिंपल फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन है, और इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, बट एक क्वेश्चन जनरली 2 पेपर में एक क्वेश्चन तो इसका मिलता ही है। क्लियर है सबको फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें एक ऑप्शन इसका एप्लीकेशन है, जिससे कि कुछ और रिजल्ट अपने को पता चलेंगे और इसका एप्लीकेशन भी है उसी में। कि सपोज अगर ए बी अगर 2n×n मैट्रिसेस हैं, देन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है आपको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये सबको पता है। रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। और फोर्थ ऑप्शन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन 2। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? टू और फोर, रैंक ऑफ ए बी रैंक बी ए के इक्वल होता है पक्का? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट नहीं बताना है। ठीक है चलो ध्यान दो, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है तो ये रॉन्ग हो गया।
ये अगर करेक्ट है तो ठीक है, इनकरेक्ट है तो काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। ये भी अपने पास प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, क्योंकि एक रियल नंबर है और रियल नंबर आपस में कम्यूट करता है, कॉम्प्लेक्स हो रियल नंबर हो, ये हमेशा कम्यूट करता है। तो ये दो तो करेक्ट हो गए, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचा 2 और 4। ये अब भी तो हम लोग करके आ रहे हैं फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए इंटू बी प्लस एन। ये कितना है? 0। ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी 0 है। अगर ए बी 0 है तो उसका रैंक भी 0 होगा। अब ये n किससे लेस देन होता है? n इज लेस देन 2n। कोई भी n 2n से छोटा ही होगा, तो इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन 2n। तो ये तो करेक्ट है, बट अपने को क्या पूछा? इनकरेक्ट। ये भी ऑप्शन एलिमेंट बचा ये। तो अगर ये नहीं भी पता है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी इक्वल नहीं होता है। तो ये अपने पास रिजल्ट हो गया। अगर इक्वल नहीं होता है इसका मतलब क्या हो गया कि कोई तो काउंटर एग्जांपल होगा। तो कुछ ये मैंने एक मैट्रिक्स बताया था कि अगर अपने को 0 बताना है तो कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स ले सकते हैं हम लोग। मुझे इसको 0 रखना है तो यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा और सेव। इसका प्रोडक्ट करो, 0 आ रहा है, 0 आएगा। ये टाइप का कोई मैट्रिक्स ले लो, 0 ही आता है। ए इंटू बी कैसे निकालेंगे? इसके लिए सेकेंड एंट्री नॉन जीरो आना चाहिए, बट ये 0 है तो दोनों 0। इसके लिए भी सेकेंड एंट्री नॉन जीरो आना चाहिए, 0 0। और जब बी ए करेंगे तो क्या आएगा वो? और हाँ, इसमें ए बी को नॉन जीरो रखना और यहाँ पे सी डी को नॉन जीरो रखना, बट बी ए नॉन जीरो आ रहा है तो इसका रैंक 0। और कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 0 नहीं आता। तो ये टाइप का मैट्रिक्स ले लोगे, या फिर उल्टा भी ले सकते हो, तो उसमें ए बी 0 बी ए 0 आ जाएगा और ए बी नॉन जीरो आएगा। क्लियर है? ये जब ये निकालेंगे तो ये नॉन जीरो आता है, इसको सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 आएगा, ये डी डी आएगा जो कि एक नॉन जीरो एंट्री। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो इसके लिए अपने पास काउंटर एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो ये अपने पास आ गया फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी से रिलेटेड रिजल्ट। ठीक है, अब कुछ एडजॉइंट से लेके कुछ रिलेटेड है। तो पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर रिजल्ट देखते हैं हम लोग। कि अगर सपोज ए एक n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ रैंक n माइनस 2 और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, देन द रैंक ऑफ adjoint of A is n, n minus 1, 2 और 0। बताओ।
ठीक है, तो 0। देखो, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के रैंक पे और एडजॉइंट के रैंक पे। वो दोनों रिजल्ट एक एक करके देखते हैं। और वो दोनों रिजल्ट जो है वो सिंपल डेफिनेशन पे है। किसके? एक तो रैंक का डेफिनेशन क्या है और एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या है। पहले हम लोग करते क्या है, एक मैट्रिक्स हमको दिया जाता है, जैसे एक मैट्रिक्स है सपोज ए बी सी डी। अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो अपने को ट्रांसपोज से भी कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, कुछ को फैक्टर होते हैं, a1 a12 a21 a22। ठीक है, तो मैं ट्रांसपोज को डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये मेरे पास आ जाएंगे a11 a21 a12 और a22। ये सपोज मेरे पास एक एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ये को फैक्टर कैसे बनता है, ये बनता है -1:1 और उसके बाद माइनस। तो मतलब अपने को इससे भी मतलब नहीं, तो इसको फोकस किस पे अपना, क्योंकि को फैक्टर तो सिर्फ साइन चेंज करता है। तो इसका मतलब अपने को जो मेन लेना देना है वो किससे है, इसके माइनस से। 1+2 m12 -1:2+1 m21 -1:2+2 m22। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका माइनर। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें माइनर कितने ऑर्डर का लेते हैं हम लोग, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। जैसे कि अगर a11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, 1x1 ऑर्डर का। ठीक है, तो अब इसी को लेके रिजल्ट है। अगर सपोज कोई ए एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक मान लो n-1 है और ए जो है वो n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो कभी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स आता है। तो पहले तो ये क्लेम करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक n-1 है, n ऑर्डर के मैट्रिक्स का, तो उसका एडजॉइंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से सुनो। इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, यहाँ पे n कितना है, 2। ठीक है, अगर मान लो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 1। अगर 1 रैंक हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके पास 1 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर मिलेगा। अगर एक भी नॉन जीरो माइनर मिल गया, इसका मतलब इसके अंदर एक नॉन जीरो एंट्री आएंगी, क्योंकि ये देखो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसका ट्रांसपोज लेने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट किस पे आएगा, ये वाले एंट्री पे। तो एक तो नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा। अगर सपोज ये 3x3 ऑर्डर का होता, तो ऐसे टोटल अपने पास 9 एलिमेंट आते हैं, और जो माइनर का ऑर्डर होता वो 2x2। तो n अगर मैं 3 ले लूं और सपोज मैट्रिक्स का रैंक 2 है, तो एक एटलीस्ट एक 2x2 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर मिलेगा। मतलब वो 3x3 ऑर्डर का जो एडजॉइंट आया अपने पास, एक तो माइनर ऐसा होगा जो नॉन जीरो है, तो वो मैट्रिक्स कैसा हो गया, नॉन जीरो। तो ऐसे ही कोई भी n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है और उसका रैंक n-1 है, तो इसका मतलब एक n-1 माइनर मिलेगा जो नॉन जीरो होगा। और वही तो इसके एंट्री होते हैं, इसमें जो एंट्री होते हैं वो n-1 के माइनर का ट्रांसपोज लेते हैं, और सॉरी को फैक्टर निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। बट ये को फैक्टर से ट्रांसपोज से एलिमेंट जीरो या नॉन जीरो नहीं बनता, ये सिर्फ इसके एलिमेंट का पोजीशन चेंज करता है और ये सिर्फ उसके एलिमेंट का साइन चेंज करता है। जीरो या नॉन जीरो ये डिसाइड करता है उसका माइनर। तो अगर एक भी n-1 ऑर्डर का नॉन जीरो मैट्रिक्स मिल गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसके एंट्री आते हैं वो n-1 ऑर्डर के माइनर से बनता है। तो ये पहला क्लियर है सबको। तो सिंपल डेफिनेशन यूज किए हम लोग रैंक का, एडजॉइंट ऑफ ए का डेफिनेशन यूज किए और मैट्रिक्स के रैंक का डेफिनेशन यूज किए। ये पॉइंट क्लियर है सबको।
ये पॉइंट क्लियर सबको? हेलो, जल्दी करो, सेकंड वाला भी रिजल्ट बताता हूँ, फिर उसके बाद एंड करते लेक्चर। हेलो, अब देखो सेकंड रिजल्ट क्या है, किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर n-2 आ गया और मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस n, तो जो इसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा ये हमेशा एक जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। क्यों आता है ध्यान सुनो। जैसे अगर मान लो n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, मतलब एक 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये अपने पास जिसका रैंक कितना है, अगर ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका रैंक n-2 है, तो मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 2। और रैंक का डेफिनेशन क्या होता है कि एटलीस्ट एक माइनर होगा 2/2 ऑर्डर का जो नॉन जीरो होगा, लेकिन जितने भी 3/3 ऑर्डर के माइनर होंगे वो सब जीरो आएंगे। जितने भी माइनर होंगे 3/3 ऑर्डर के वो सब जीरो आएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में जो एलिमेंट आते हैं टोटल, वो कैसे आते हैं, m11, m12, m13, बाद में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे कोफैक्टर, उससे मतलब नहीं है, जस्ट हम लोग माइनर चेक करते हैं ये सारे माइनर कितने ऑर्डर के होंगे, 3/3 ऑर्डर के। अगर ये 3/3 ऑर्डर के माइनर है और इसमें जितने भी माइनर बन रहे वो सब 3/3 ऑर्डर के। और रैंक का डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का रैंक अगर R है तो R+1 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो जीरो होंगे। तो अगर 2 रैंक है तो 3 ऑर्डर के जितने भी माइनर होंगे वो सब जीरो होंगे। इससे ये पता चल गया कि एडजॉइंट ए के पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, जीरो। तो रैंक अगर n-1 है तो एडजॉइंट ए हमेशा नॉन जीरो आता है, लेकिन अगर रैंक n-2 है तो एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा जीरो मैट्रिक्स आएगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो यही क्वेश्चन था अपना। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये दो रिजल्ट आ गए अपने पास। पहला रिजल्ट क्या था कि जब भी रैंक ऑफ ए n-1 है तो एडजॉइंट ऑफ ए नॉन जीरो आएगा, लेकिन अगर मैट्रिक्स का रैंक n-2 है तो एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा जीरो आता है। दैट मीन्स रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी कितना आ जाएगा, कोई भी अगर एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ का शायद चार्जिंग भी खत्म हो गया 10%। ठीक है, ठीक है, वो मैं सोच रहा था ना अभी यूट्यूब पे डालूंगा ना तो वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखता हूँ 1-2 दिन, उसके बाद ना फिर यूट्यूब पे तो वो सब जितने भी अप्लाइड के हैं ना वो सब करा देता हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ अलग चल रहा है तो उसका पेपर चल रहा है, तो वही उसी में लगे रहता हूँ, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। एक पेपर हो गया, एक अभी है, इस वीक में है सैटरडे को, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर रहेगा 2 वीक बाद, कुछ 19 को है, एक 4 को है, एक 19 को है। तो यूट्यूब पे जो भी रहेगा ना अप्लाइड का मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो।